गूगल एडसेंस लोडिंग विद वीपीएन एक्चुअली में होती किस तरह से है। बिफोर द टाइम आपको स्क्रीन के ऊपर एक डिस्क्लेमर नजर आ रहा होगा। आप तमाम दोस्त इस डिस्क्लेमर को रीड कर रहे हैं और जो यूजर इस डिस्क्लेमर को रीड करके आ चुके हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ गूगल एडसेंस लोडिंग विद वीपीएन होती किस तरह से है। डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा और डिस्क्राइब करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो यूजर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं लाजमी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। 2019 के अंदर आपको भी पता कि गूगल एडसेंस लोडिंग का काम शुरू हुआ। पहले तो आर्बिट्रेशन का नाम था ना, फिर यूजर ने क्या किया, इसको गूगल एडसेंस लोडिंग का नाम दे दिया। विद वीपीएन किस तरह से स्टार्ट होता है तमाम डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं करके दिखाता हूँ तो मेरा यूट्यूब चैनल कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आ जाएगी और उसके बाद यूट्यूब चैनल समेत वीडियोस जाएंगी, यूट्यूब चैनल भी साथ उड़ जाएगा। मैं डिस्क्राइब करता हूँ और इससे पहले ये भी बता देता हूँ कि तमाम जितने भी यूज़र यूट्यूब पे है ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डाल रखी हैं और उसके साथ साथ एक और छोटी सी और भी बेनिफिट आप तमाम दोस्तों के लिए ये है, वो सबसे पहले तो अपना बेनिफिट देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पार्ट को कभी भी मिस ना कीजिएगा। जो यूज़र गूगल एडसेंस लोडिंग का काम ऑलरेडी कर रहे हैं उनको तो मैं कहता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने जा रहा है, क्योंकि जब भी वो गूगल एडसेंस लोडिंग का काम शुरू करते हैं तो उनके अंदर उसको वीपीएन की ज़रूरत पड़ती है। जब वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है और वो भी 1 मंथ के लिए मिलता है। मिस्टर नवीद शाह जो कि बड़ा यूट्यूबर है, उसने भी इस वेबसाइट के ऊपर रिकमेंड किया है तमाम यूज़र को, क्योंकि इधर चीप प्राइस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वीपीएन मिलेंगे। आप वीपीएन इतने सस्ते मिलेंगे कि 1 साल के लिए वीपीएन भी मिलेगा, 24/7 सपोर्ट भी मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर, और वो आप उसको 1 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं और इतनी कम प्राइस में कभी आप समझो कि फ्री में मिल रहा है एक किस्म का। प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आ जाना है आप तमाम दोस्तों ने, आल के ऊपर आ जाना और वीपीएन के ऊपर आ जाना है, ठीक है। और जितने भी नए यूज़र है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि मैं आगे जाके गूगल एडसेंस लोडिंग के बारे में ब्रीफ डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, तो वो आखिर में जाके आप देख सकते हैं। तो सिंपल से आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपने एक काम करना है कि अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड वगैरह देने के बाद आपने इसको साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद आप सिंपल से आपने क्या काम करना है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बाई की हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में अभी भी $13 का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो सिंपल से मैंने IP वैनिश बाई करना है, अभी मैंने बाई नहीं किया और ऑलरेडी मैंने तमाम यूज़र्स को मैंने दूसरे अकाउंट से बाई किया हुआ है और मैं अभी आपको दोबारा बाय करके दिखाने लगा हूँ। तो जितने भी यूज़र यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $10 में है और 1 साल की सब्सक्रिप्शन के लिए, हत्ता कि कोई वेबसाइट आपको इतना सस्ते रेट में नहीं प्रोवाइड करती। अच्छा, कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कहते हैं कि बस आपने पासवर्ड को चेंज नहीं करना, क्योंकि उसका ये शेयर्ड बेस होता है, तो अगर आप पासवर्ड चेंज करेंगे तो वो वीपीएन ब्लॉक हो जाएगा। तो जस्ट आपने पासवर्ड चेंज नहीं करना और पूरे 1 साल तक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सिंपल से आपने क्या काम करना है, USDT के ऊपर क्लिक कर देना ही, नहीं तो आप TRX के अंदर, अगर आप TRX को यूज़ करेंगे तो आपको ₹1 का भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं तो आपको $1 से $2 का टैक्स लगेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके बाइनेंस के अंदर कॉइन्स पड़े हुए हैं, नहीं तो TRX तो पड़े ही होंगे ना, तो सिंपल से आपने क्या काम करना है, इस एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है। सिंपल से जैसे ये एड्रेस कॉपी होगा, इसके ऊपर तकरीबन $10 के जितने भी TRX बनेंगे ना, मिसाल के तौर पर आप TRX USD to TRX मैं करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे TRX। अब सिंपल से मैं जाता हूँ, अब मुझे $10 के TRX चाहिए, तो 128 TRX यहाँ पे सेंड करेंगे। तो सिंपल से क्या होगा कि जिस तरह फिर इस पेज को रिफ्रेश कीजिएगा, यहाँ पे आपकी अमाउंट ऐड हो जाएगी। तो सिंपल से मैंने क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको दिखा भी सकता हूँ डैशबोर्ड के अंदर जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो परचेजिंग की है। मैंने जेट पैक भी परचेज़ किया था, जना थीम भी, नेस्ट थीम भी, स्ट्रीममेट और जोक्स न्यूज़ के नाम से भी की थी, जो कि इंतहाई सस्ते रेट में मिल रही हैं और मुझे लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे वर्डप्रेस की थीम्स और प्लगइन भी मिल रही हैं, तो मैं क्यों ना इससे बेनिफिट उठाऊँ। तो सिंपल से आपने क्या काम करना है, इसको यहाँ से परचेजिंग कर लेनी है। जिस तरह यहाँ परचेज़ करेंगे आपके $10 है। अब मान के चलो कि मैं जिसको यूँ परचेज़ करता हूँ, अब मैं जैसे ही इस TXT फाइल को ओपन करूँगा, इस फाइल के अंदर क्या है कि उस IP वैनिश की लॉगिन है, और जिस तरह आप ये लॉगिन करेंगे, आप सिंपल से अपने उस ब्राउज़र के अंदर जो आपका वीपीएन का ब्राउज़र होगा उसके अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे। तो इस अकाउंट को आप एक पूरे साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये 6 मंथ लिखा हुआ है, बट ये 6 मंथ के लिए नहीं है, बाकायदा तौर पर उन्होंने यहाँ पर लिखा है 1 साल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप इनको टेलीग्राम पर चैट भी कर सकते हैं। मैं सिंपल से यहाँ पे ओपन करूँगा, व्यू ऑन टेलीग्राम करूँगा और यहाँ पे मैं टेलीग्राम के स्टोर में चला जाऊँगा। जिस तरह यहाँ से सेंड मैसेज करूँगा तो टेलीग्राम के स्टोर के ऊपर मैं चला जाऊँगा, देख सकते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी ही इनको चला गया हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंपल से मैं वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी मेरी परचेजिंग हो चुकी है और मैं डैशबोर्ड में जब कभी चाहूँ तो
आके यहाँ से परचेजिंग कर सकता हूँ। मैं अभी अपने अकाउंट को यहाँ से लॉगआउट भी कर देता हूँ। जब मैं चाहूँगा तो मैं अपने इस VPN की फाइल को डाउनलोड कर लूँगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल से वापस से लॉगआउट कर देता हूँ अपने अकाउंट को। ये वो यूज़र जो बिल्कुल गूगल एडसेंस लोडिंग की फील्ड में बिल्कुल न्यू है, तो एक चीज़ बताता चलूँ कि जितने भी यूज़र अभी मुझे वॉच कर रहे हैं, वीडियो को आखिर तक देख लेना, क्योंकि जस्ट डिस्क्राइब करूँगा, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये कि अगर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो कम्युनिटी गाइडलाइन से ट्राई करेगी और चैनल पूरा उड़ा दिया जाएगा, और ऑलरेडी ये काम हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि होती एक्चुअली में किस तरह से है। तो आपने दो काम करने हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है कि किसी भी VPN को परचेज कर लेना है, और VPN को परचेज करने के बाद कनेक्ट कर लेना है। जिस तरह ही आप कनेक्ट करेंगे, आपने डायरेक्टली क्रोम को ओपन नहीं करना। अगर आप मिसाल के तौर पे क्रोम को ओपन करते हैं और मिसाल के तौर पे आपने USA का VPN लगाया हुआ है, आप USA का VPN लगाने के बाद आप अपनी वेबसाइट के ऊपर गए हैं, स्क्रॉल डाउन किया है, दूसरे आर्टिकल के ऊपर गए हैं, मतलब कि एक दो आर्टिकल को ओपन करने के बाद आप जब क्लिक देंगे तो उससे क्या होगा, विद इन 2 to 3 डेज आपका क्या होगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर एड लिमिट लग जाएगी। और आपने ये काम क्या करना है, लास्ट डेज के अंदर करना है, 21 के बाद। अगर आपकी मिसाल के तौर पे कोई भी अमाउंट पड़ी हुई है ताकि वो रिलीज़ हो जाए, और रिलीज़ होने के बाद ये भी एक लॉजिक है, इसकी बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। और 2019 से गूगल एडसेंस लोडिंग का काम कर रहा हूँ। बिफोर द टाइम आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। उस वक्त तो यूट्यूब का CPM भी नहीं आया था, और यूट्यूब का जस्ट यूज़र CPM कर रहे थे और वेबसाइट की तरफ कोई भी यूज़र नहीं था। तो इस वजह से मुझे अक्सर जाना जाता है कि आप वेबसाइट की दुनिया में इतने ओल्ड हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ ये कि गूगल जब आप VPN परचेज कर लेंगे और कनेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली कभी भी नहीं क्लिक्स देने हैं, क्योंकि आपका टाइम जोन और आपकी कंट्री मैच नहीं हो रही होती। जब आप VPN कनेक्ट करते हैं, आपने hor.net वाली वेबसाइट पर जाना है, आपने देखना है कि आपका VPN लगा हुआ है। तो जब नीचे देखेंगे तो आपका टाइम जोन ही चेंज, पाकिस्तान का आ रहा होगा, इंडिया का आ रहा होगा या बांग्लादेश का आ रहा होगा। तो इससे क्या होगा, उससे डायरेक्टली 2 से 3 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट पर एड लिमिट लग जाएगी, और आपका अकाउंट भी उड़ने के जल्दी चांसेस होंगे कि वो उड़ जाएगा। और मजे की बात यह है कि गूगल एडसेंस लोडिंग में, क्योंकि आपको डिस्क्लेमर आपने रीड कर चुके हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश ये कि करें कि लाख, 2 लाख, 50,000, 30,000, 20,000 डॉलर अमाउंट जनरेट करें। और कोशिश ये किया करें कि पिन वेरीफाइड पेमेंट रिसीव्ड वेबसाइट के ऊपर ये काम किया करें, क्योंकि रिस्की काम है, पेमेंट होल्ड पे ना जाए, पिन आने का वेट ना हो। अक्सर गूगल क्या करता है, जो स्पैमी लोडिंग होती है ना, मतलब कि स्पैम से बनती है, वो सारी की सारी होल्ड कर लेता है और वो इनवैलिड एक्टिविटी में काट देता है। सिंपल से 2 से 3 स्टेप हैं। सबसे पहले काम तो क्या करना है, आपने ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट के कुछ कीवर्ड्स इंडेक्स करवा लेने हैं। मिसाल के तौर पे एक आर्टिकल इंडेक्स करवाया, उसके अंदर 4 से 5 टैग दिए, वो रैंक होने लगे। अब रैंक होने के बाद आपने क्या काम करना है, कोई भी एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र कर लेना है। आप लाइक गो लॉगिन का ब्राउज़र कर सकते हैं, आप डायरेक्टली सर्च करके अपनी कीवर्ड्स के ऊपर। और मज़े की बात यह है कि जब आप एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी IP के मुताबिक उस कंट्री का टाइम जोन सिलेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या एक ऑथेंटिक माना जाता है। और उसके बाद क्या होगा कि आपने सिंपल जाना है वेबसाइट के ऊपर और आपने क्लिक्स देने हैं। जिस तरह आप वेबसाइट, सबसे पहले तो जाना है कि तकरीबन 1000 पेजेस व्यूज़ तक ना आपने कोई क्लिक्स नहीं देने। इसी तरह जाना है 2-3 आर्टिकल ओपन करने हैं, एड्स के ऊपर इंप्रेशन देने हैं। जिस तरह 1000 के इंप्रेशन के ऊपर इंप्रेशन चले जाएंगे, आपने सिंपल से क्या काम करना है, फिर IPs को चेंज करने के बाद। और मज़े की बात यह है कि हर एक पेज के ऊपर 6 ऐड लगे होते हैं या 3 ऐड लगे होते हैं, तो एक व्यू के ऊपर 3 इंप्रेशन चले जाते हैं। तो इसी तरह बार बार IPs को चेंज करते जाना है। जब भी आप नई IPs को कनेक्ट करेंगे और उस क्रोम, जब भी कोई एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, तो जो क्रोम की प्रोफाइल बनती है, एक न्यू प्रोफाइल बनती है, तो क्रोम की उस प्रोफाइल को आपने डिलीट कर देना है ताकि वो डाटा भी वैनिश हो जाए। तो सिंपल जिस तरह ही आप क्या काम करते हैं, क्रोम को दोबारा से ओपन करेंगे, आप कह सकते हैं कि जो आपकी प्रोफाइल होगी एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र की, लाइक गो लॉगिन की तरह काफ़ी ज़्यादा ब्राउज़र्स हैं, बहुत ज़्यादा है, मैं भी यहाँ पर नाम नहीं ले सकता। लाइक ब्लूस्टैक्स हो गया, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो आपके मोबाइल के लिए यूज़ होता है, अक्सर हम उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो मज़े की बात यह है कि आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र यूज़ करना है, VPN को लगाना है। VPN को लगाने के बाद आपने सिंपल से क्या काम करना है, पेज व्यूज़ देने, 1000 इंप्रेशन तक देने हैं। और काम आपने क्या करना है, लास्ट से 2 से 3 दिनों के अंदर करना है, आखिरी 2 से 3 दिन। और इतना काम करना है कि आपके कमों बेश 1 लाख से 2 लाख डॉलर की अमाउंट बन जाए। जब गूगल इनवैलिड एक्टिविटी में काटने भी आए तो बहुत सी कम अमाउंट को काटते और आपको अमाउंट प्रोवाइड करते। और जस्ट इसी ही गूगल एडसेंस लोडिंग का काम कहते हैं। और आपने क्लिक्स कितने देने हैं, एक IP से आप जस्ट एक क्लिक दें तो वो बहुत ज़्यादा इनफ है। एक IP से 10-20 क्लिक्स ना दीजिएगा। उसका सबसे ज़्यादा रीज़न ये होता है कि आपको सारी की सारी अमाउंट इनवैलिड एक्टिविटी में चली जाएगी। और अगर वो बोर्ड का बार बार ऑप्शन दे देता है कि जब आप अपनी कीवर्ड्स को सर्च करते हैं तो क्रोम के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन हैं जो ऑटोमेटिकली कैप्चा को फिल करते हैं, कैप्चा को वो ऑटोमेटिकली फिल कर देंगी, तो उसका इशू भी हल हो जाएगा। और अव्वल तो यही होता है, टाइम जोन जब आपका सही नहीं होता तो आपको वो कैप्चा का इशू देता है। बाज़ औक़ात आपको कैप्चा का इशू नहीं आएगा जब भी कोई आप एंटी डिटेक्ट
ब्राउज़र को यूज़ करेंगे और उसकी बार बार प्रोफाइल को न्यू क्रिएट कीजिएगा और पेज गूगल को डिलीट कर दीजिएगा। आई होप आप तमाम दोस्तों को गूगल एडसेंस लोडिंग की समझ आ गई होगी। और जितने यूज़र भी अभी कोई सवाल करना चाहते हैं कमेंट के अंदर, वो सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही होगा कि ये हलाल है हराम है, और इसका कंसेप्ट ऑलरेडी आज से कुछ टाइम पहले मैंने बता दिया था गूगल एडसेंस लोडिंग के बारे में, और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। एडसेंस लोडिंग के बारे में बताया था, आर्बिट्रेशन के बारे में बताया था, तमाम चीज़ों का डिटेल में डिस्क्राइब किया था। अब जो यूज़र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और जिनको कोई और बात रह गई हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। बाकायदा तौर पर मैं हर यूज़र के कमेंट्स को रीड भी कर रहा होता हूँ और उनका जवाब भी दे रहा होता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, बाय, थैंक यू।